गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 14 बाल वर्णन के बारे में बताएंगे। इसके कवि ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। इसमें कवि ने श्री कृष्ण के बालहट का सुंदर सजीव वर्णन किया है। पद की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। खंड का मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, जय हो लोट धरनी पर अबही तेरी गोद न ए हूँ। सुरभि को पय पान न करही हूँ, बेनी सिर न गुहे हूँ। हवे पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे हूँ। आगे आओ बात सुन मेरी, बल देवई न जने हूँ। हंसी समझावती कहती यशोमती, नई दुल्हनिया लइयों। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बिहान जइयों। सूरदास हवे कुटिल बराती, गीत सुमंगल गयों। अब सूरदास द्वारा लिखित पद का अर्थ मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। श्री कृष्ण अपनी माता से चंद्रमा रूपी खिलौनों को लेने की जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया, मैं चंद्र खिलौना ही लूँगा। यदि तुम मुझे इसे नहीं दोगी तो मैं अभी तुरंत पृथ्वी पर लौट जाऊँगा और तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा। तुम्हारे देने पर भी मैं गाय का दूध नहीं पीऊँगा और न ही तुमसे अपनी चोटी करवाऊँगा। हे माता, मैं नंद बाबा का पुत्र कहलाऊँगा, किंतु तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊँगा। इतना सुनकर माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि बेटा, आगे आकर पहले मेरी बात सुनो। मैं बलदाऊ से कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब हंसकर माता यशोदा श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक नई दुल्हन लाऊंगी। इतना सुनते ही श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे माता, मेरी बात सुनो, मैं तुरंत ब्याह करने जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका कुटिल बराती अर्थात बारात में व्यंग करने वाला व्यक्ति बनूंगा और आपके विवाह में सुंदर मंगल गीत गाऊंगा। खंड का मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजूहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो हवे है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहवावत जइहों, नागिन सी भई भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भैया, हरी हलदर की जोटी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछ रहे हैं, हे माता, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? कितने दिनों से मैं लगातार दूध पी रहा हूँ, किंतु आज भी मेरी चोटी छोटी ही है। हे माता, तू तो मुझे जबरदस्ती दूध पिलाकर कहती थी कि तुम्हारी चोटी भी बलदाऊ भैया के समान लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते समय, चोटी करते समय तथा स्नान करते समय तुम्हारी चोटी नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। पुनः श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, हे माँ, तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, किंतु खाने के लिए मक्खन रोटी नहीं देती हो। ऐसा श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मक्खन बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण की उलाहना रूपी बातों को सुनकर सूरदास जी कहते हैं कि ये दोनों भाई कृष्ण और बलराम लंबी आयु को प्राप्त करें और कृष्ण तथा बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला, सही विकल्प चुनिए। का बाल वर्णन के कवि हैं सूरदास। ख कवि ने किसके का बाल रूप को
चित्रित किया है। कृष के। गा, मैया संबोधन किनके लिए है? यशोदा के लिए। घा, माँ यशोदा कृष को बार बार कैसा दूध पिलाती है? कच्चा। तीसरा, इन वाक्यों के लिए कविता की पंक्तियाँ लीजिए। लिखिए। ये एक्सरसाइज आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।